कम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड 540। आप डिस्क्रिप्शन देख के प्रॉब्लम समझ सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ। आपको एक सॉर्टेड एरे दे रखा होगा और इस एरे का प्रॉपर्टी है कि हर एक नंबर 2 बार आ रखा है, कोई एक नंबर होगा जो सिर्फ और सिर्फ एक बार आया हुआ है, तो आपको वो नंबर रिटर्न करना है जो सिर्फ और सिर्फ एरे में एक बार आ रखा है। इसको आप कैसे करोगे? अब आप सोच सकते हो, थोड़ा ट्राई करो, देन आप ये वीडियो देखना। एंड बाइनरी से हम सिंपली क्या करते हैं, लेफ्ट राइट मेंटेन करते थे, मिड निकालते थे। जो भी नंबर मुझे फाइंड करना है, मैं ऑब्जर्व करता था तो नंबर मेरा लेफ्ट हाफ में आएगा या राइट हाफ में आएगा, उसके बेसिस में मैं क्या करता था, या तो लेफ्ट का एलिमिनेट करता था तो राइट का एलिमिनेट करता था। हर एक बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम में यही सेम अप्रोच होता है। बट यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे? मिड निकालने के बाद हाउ विल वी डिसाइड कि मेरा 10 लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा? डायरेक्ट ऐसा तो कुछ दिख रहा नहीं है। आप थोड़ा सोचो, मे बी आपको एक बेटर चीज़ें दिख जाए यहाँ पे, बट आई विल टेल यू हाउ यू गाइज कैन डू इट। आप एक बार इसको इंडेक्सिंग करके देख लो। कभी कभी डायरेक्ट आपको लॉजिक नहीं दिख रहा होता, कुछ कुछ इंडेक्सिंग कुछ ऐसे करके देखना होता है। तब इंडेक्सिंग करके देखो, 0 1 2 3 4 5 6। जो नंबर एक बार अपेयर हुआ है 10, उसका इंडेक्स है 4। उसके पहले जो नंबर सेम है और उसके बाद जो नंबर सेम है, उनमें क्या डिफरेंस है? अगर हम कुछ डिफरेंस निकाल पाएँ देन हम उनका एलिमिनेट करते करते 10 तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप देखोगे, 10 से पहले जो नंबर है और जो दो नंबर सेम है, वो किस किस इंडेक्स पे आ रहे हैं? एक इवन इंडेक्स पे आ रहा है और एक ऑड इंडेक्स पे आ रहा है। 7 7 यहाँ पे इक्वल है, तो 7 पहले इवन पे आ रहा है, फिर और पे आ रहा है। बट इस 10 के बाद जो नंबर सेम है, इस 10 के बाद जो नंबर सेम है, वो कहाँ पेयर हो रहा है? 5 हमारा ऑड है और 6 हमारा इवन है। अब देख के आप लोग समझ पा रहे हो कि लेट्स से कि मैंने लेफ्ट लिया, राइट लिया और मिड निकाला। अब मैं देखूंगा कि 10 क्या मेरा यही मिड पे तो नहीं है। अगर 10 मिड पे है तो मैं रिटर्न कर दूंगा 10। बट अगर मेरा 10 मिड पे नहीं हुआ तो मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि मिड हमारा कहीं इवन है और मिड अपने आगे वाले से बराबर है, इवन ऑड। या फिर ये भी हो सकता है कि मिड हमारा ऑड हो और वो अपने आगे वाले के इक्वल हो सकता है वो अपने पीछे वाले के इक्वल हो, ये भी हो सकता है। तो इसको कैसे थोड़ा एक ऑर्डर्ड वे में करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो हो सकता है पहला चीज़ कि अगर मैंने मिड निकाला, पहला कंडीशन होगा कि अगर मैंने मिड निकाला और मिड नहीं इक्वल है किसके, m-1th एलिमेंट के, एंड मिड नॉट इक्वल टू m+1th के। अगर ये इक्वल नहीं, इसका क्या मतलब है आप लोग बता सकते हो? मिड निकाला, वो अपने पिछले वाले नंबर के भी इक्वल नहीं और अपने बाद वाले नंबर के भी इक्वल नहीं, इसका मतलब वही मेरा आंसर है। दैट इज द आंसर। आप रिटर्न कर दो। सेकंड, अगर हम देखें तो हो सकता है कि जो मिड है मेरा वो क्या है, ऑड है, राइट। हो सकता है कि मिड मेरा क्या हो, ऑड हो या फिर इवन हो, कुछ भी हो सकता है। अगर लेट से कि मैंने मिड निकाला और मेरा वो ऑड आ गया, मिड क्या है, ऑड आ गया, तो इसमें दो केस बनेगा। अगर मेरा मिड ऑड है तो हो सकता है कि मेरा मिड किसके इक्वल है, जो mth एलिमेंट है वो इक्वल टू है m+1th के, या फिर जो mth एलिमेंट है वो किसके इक्वल है, m-1th के। तो मिड मेरा क्या था, ऑड था। m+1 अगर लेट एज्यूम करते हैं पहला केस कि मिड ऑड है, ठीक है, बट मिड किसके इक्वल आ गया, अपने अगले नंबर के, अपने नेक्स्ट नंबर के। तो अगर मिड ऑड है तो m+1 क्या होगा, इवन होगा। अगर मुझे ऑड इवन मिल रहा है इसका मतलब क्या, अगर मुझे ऑड इवन मिल रहा है इसका मतलब ये जो दो नंबर हैं और जो मैं ढूंढ रहा हूँ 10, वो इनके पहले है, इसके बाद मुझे 10 नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो ऐसा क्यों? अगर मुझे ऑड इवन मिल रहा है इसका मतलब कि जो नंबर मैं ढूंढ रहा हूँ उसके बाद वो अपीयर हो रहे हैं। ऑड इवन वाले नंबर अगर इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब कि जो मैं 10 ढूंढ रहा हूँ उनके बाद ही वो आ रखे हैं। तो मुझे क्या करना है, राइट को एलिमिनेट कर दो। राइट को क्या करो, एलिमिनेट कर दो। तो राइट को एलिमिनेट कैसे करेंगे, r इज इक्वल टू m-1 कर देंगे। एल्स अगर
एल्स मतलब क्या, m अगर m+1 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, m-1 के इक्वल होगा। और अगर m-1 के इक्वल है, m मेरा क्या है, ऑड, और m-1 क्या होगा, इवन होगा। इवन ऑड, अगर इवन ऑड इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब क्या, इवन ऑड कब इक्वल आते हैं, जब जो मैं नंबर ढूंढ रहा हूँ उनसे पहले वो नंबर क्या है जो ढूंढ रहा हूँ इनके बाद ही अपीयर होगा 10, इवन ऑड के बाद। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, लेफ्ट वाले को रिमूव कर दूँगा क्योंकि मुझे लेफ्ट में तो नहीं मिलने वाला, तो लेफ्ट इज इक्वल टू m+1। एक और केस क्या हो सकता है कि जो मेरा m निकाला ना वो इवन हो गया, m ही क्या हो गया, इवन हो गया। अगर m इवन है तो यहाँ पे भी दो केस है कि m किसके इक्वल हो सकता है, mth जो नंबर है m+1 के इक्वल हो सकता है, या फिर जो mth नंबर है मिडिल वो किसके इक्वल हो सकता है, m-1 के इक्वल हो सकता है। अगर m मेरा इवन है तो m+1 क्या होगा, ऑड होगा, ऑड होगा। और ये क्या, अब जो मैं नंबर ढूंढ रहा हूँ इवन ऑड इक्वल आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इवन ऑड इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब है कि जो मेरा नंबर है वो इनके बाद अपीयर हो रहा है, तो मुझे लेफ्ट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, मुझे लेफ्ट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और एलिमिनेट कैसे करेंगे, क्या l इज इक्वल टू m+1 लिख देंगे सीधे सीधे, कैसे कर सकते हैं। अब देखो m हमने निकाला था, m+1 के इक्वल है, m+1 के इक्वल है, तो क्या मुझे l इज इक्वल टू m+1 सेट करने का ज़रूरत है या m+2 सेट करने का ज़रूरत है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि मैं यहाँ पे l इज इक्वल टू m+2 क्यों बोल रहा हूँ। मुझे जानना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं लिख रहा हूँ, तो इसको कमेंट सेक्शन में लिखना ही लिखना है अगर आपको समझ में आया तो। अगर m मेरा इवन था और m किसके बराबर है, m+1 के इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा, इवन ऑड कर दूंगा। इवन ऑड इक्वल है तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट वाले पोर्शन को ही रिमूव कर दूंगा और l इज इक्वल टू m+2 कर दूंगा। बट अगर मेरा m इवन था और वो किसके इक्वल है, m-1 के, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन कब आता है, ऑड इवन जो मैं सिंगल नंबर ढूंढ रहा हूँ उसके बाद ये पैटर्न होता है कि ऑड इवन इक्वल होते हैं। अगर ऑड इवन इक्वल हो गए इसका मतलब कि मुझे राइट हाफ एलिमिनेट करना है। तो देखो m-1 के इक्वल था mth नंबर, तो मैं राइट को एलिमिनेट कैसे करूँगा, r इज इक्वल टू m-2 लिख दूंगा। अब मुझे जानना है कि आपको ये चीज़ समझ में आया है कि नहीं, ये m+2 मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, देन आप लोग को और बेहतर समझ में आएगा। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड सिंगल एलिमेंट हियर। तो हमने क्या किया था, हमने सिंपली एक एल बना लेते हैं, लेफ्ट राइट सिंपल बाइनरी सर्च। अब तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी बार हमने ये कर लिया है। बाइनरी सर्च का पैटर्न कैसे, टेम्पलेट कोड क्या था, सिंपल ये होता है। इतना तो आपको हर बाइनरी सर्च के को प्रॉब्लम में करना ही पड़ेगा, इसके बिना ऐसे ही बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट होता है, राइट। अब मैंने क्या बोला था कि अगर इफ़ जो मेरा मिड निकाला और जो मिड का जो नंबर है, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ m-1, m-1 के इक्वल नहीं है, एंड नम्स ऑफ m इज़ नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ m+1, अगर ऐसा है इसका मतलब क्या, आप रिटर्न कर दो नम्स ऑफ m। मेरा मिडिल नंबर ही क्या है, आंसर है, वही यूनिक है जो अपने लेफ्ट के भी इक्वल नहीं हुआ और अपने राइट के भी इक्वल नहीं हुआ। एल्सिफ क्या कर सकते हैं, एल्सिफ अब इसके बाद हमने क्या देखा था कि जो मिडिल है वो इवन ऑड हो सकता है। अगर इवन हुआ, अगर इवन हो जाता है मेरा मिडिल नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो केस देखा था कि अगर इवन है और अपने आगे वाले के इक्वल है, इवन एंड ऑड, अगर ऐसा कुछ इक्वल है, इफ़ नम्स ऑफ m किसके इक्वल है, नम्स ऑफ m+1 के, इफ़ दिस इज द केस, अगर इवन ऑड इक्वल आ रहा है, हमने डिस्कस किया था राइट, कि अगर इवन ऑड इक्वल आ रहा है, इवन ऑड इक्वल आ रहा है, तो मैं लेफ्ट को एलिमिनेट कर दूंगा, m+2 कर दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, l इज इक्वल टू m+2। इसको मैं कमेंट भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि ये जो केस है, ये जो है ये क्या है हमारा, इवन ऑड है। इवन ऑड आ रहा है तो हम लेफ्ट को एलिमिनेट कर दिए, एल्स
एल्स मतलब क्या, जो मेरा नंबर ऑफ mth नंबर है वो m-1 के इक्वल है, तो उस केस में क्या कर देंगे, राइट को एलिमिनेट कर देंगे, दैट इज m-2 कर देंगे, राइट। ये एल्स वाला केस कौन सा होगा हमारा, ये होगा हमारा ऑड इवन वाला, राइट। एल्स में क्या जाएगा अब हमारा, कि हमारा m क्या है, ऑड मिल गया हमें, एल्स हमारा क्या है, ऑड मिल गया। यहाँ पे चेक करूँगा कि अगर मेरा नम्स ऑफ m इक्वल है नम्स ऑफ m+1 के, अगर इक्वल है, इसका मतलब ये केस क्या है, ऑड इवन। आप समझने का ट्राई करना मैं क्यों ये लिख रहा हूँ, ऑड इवन, इवन ऑड हमने डिस्कस किया था अभी जस्ट। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, ऑड इवन कब इक्वल आ रहा है, जो मैं नंबर ढूंढ रहा हूँ उसके राइट साइड में, तो मैं राइट को क्या करूँगा, एलिमिनेट कर दूंगा, r इज इक्वल m-1, एल्स लेफ्ट को एलिमिनेट कर दूंगा, l इज इक्वल टू m+1। मुझे इसका आंसर चाहिए कि मैं m-2 यहाँ क्यों कर रहा हूँ और ये m+1 यहाँ क्यों कर रहा हूँ। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, समझ में आया तो कमेंट करो, अदरवाइज अभी के लिए रिटर्न -1 कर देते हैं। क्या कोड काम करेगा हमारा, देख लेते हैं। एक्सेप्ट हो गया, ओके सबमिट करते हैं इसको। एरर दे रहा है, अनसाइंड समथिंग समथिंग नंबर 1। ओह, अभी हमने देखो हमने क्या अजूम कर रखा है, जो भी हमने करा है, क्या मिस्टेक है इसमें, सिंगल के लिए तो फेल हो जा रहा है। अगर आप ये देखो, m को m-1 से चेक करें मिडिल निकालने के बाद, तो हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया अभी इधर, अगर आप ये इनपुट देखोगे तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो मेरा नंबर है वो मिडिल में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लेट्स से कि लेफ्ट में ही अज्यूम कर जाएगा तो एरर आ जाएगा, अगर लेफ्ट साइड में है या फिर मोस्ट राइट में है तब एरर आ जाएगा। क्यों आएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट करके दिखाओ। इसके उसको हैंडल करते हैं, होपफुली ये सबमिट हो जाना चाहिए। तो क्या करते हैं, n nums डॉट साइज ले लेते हैं, नंबर निकाल लेते हैं nums डॉट साइज, ओके। और अगर इफ़ हमारा n इज इक्वल टू 1 है, इफ़ n इज इक्वल टू 1 है तो आप एक काम करो, रिटर्न कर दो nums 0, क्योंकि अगर एक ही नंबर है तो दैट इज़ द वन जो कि यूनिक है। अदरवाइज लेफ्ट, अगर मेरा पहले नंबर पे यूनिक नंबर है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो 0 अगर बड़ा सा एरे है मोर देन 1 साइज़ का और पहले नंबर पे यूनिक नंबर है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सिंपल, वो नंबर अपने बगल वाले नंबर के इक्वल नहीं होगा। इफ़ नम्स ऑफ 0 इज़ नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ 1, अगर ये ट्रू है तो आप रिटर्न कर दो नम्स ऑफ 0। और ये कैसे हैंडल करेंगे कि लास्ट वाला नंबर जो अगर यूनिक नंबर हुआ तो लास्ट वाला नंबर क्या होगा, नम्स ऑफ n-1 नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ n-2, नम्स ऑफ n-2, वाओ, n-2। अगर ये कंडीशन है तो आप रिटर्न कर दो नम्स ऑफ n-1, राइट। सिंपल, हमने ये हैंडल कर लिया कि जो 0th पे था वो यूनिक नहीं है, और अगर मेरा राइट 0th पे अगर यूनिक है तो उसको रिटर्न कर दो, एंड पे यूनिक है तो उसको रिटर्न कर दो, अदरवाइज बीच में यूनिक है तो अब हमने जो लॉजिक डिस्कस किया तो वो इम्प्लीमेंट कर लिया। अब इसको सबमिट करके देखते हैं क्या इस पे काम कर जाएगा ये। जी हाँ, ये 100% को बीट कर रहा है, इस पर कभी नहीं जाना है। बट हाँ, ये जो सॉल्यूशन था ये मैंने एकदम बेसिक से आपको समझाया, और इसका थोड़ा सा लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड इम्प्लीमेंटेशन है, बट ये इम्प्लीमेंटेशन ऐसा है कि आप समझ पाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये इम्प्लीमेंटेशन करा है। अदरवाइज इसका एक और भी इम्प्लीमेंटेशन है कि ये जो 2 इफ एल्स केस है इसको आप एक में ही मर्ज कर सकते हो, डायरेक्ट एक में ही मर्ज करके देख लो कि वो ऑड है, इवन है, सम कंडीशन आप ये कर सकते हो। अगर आप कर पाए कमेंट सेक्शन में डालो, देन मैं वापस से रिप्लाई करूँगा। जो मेरा ऑप्टिमाइज्ड कोड है इसका, ये भी परफेक्ट है, ये ऐसा है कि सबको समझ में आएगा, दैट्स ही मैंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। एंड या दैट्स ऑल, आई होप कि आप कुछ सीखे इससे। आप अगेन मैं बोलूँगा डिस्क्रिप्शन में जाइए प्रॉब्लम के, एंड सिमिलर क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, आप सीखोगे कुछ ना कुछ। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो गिव अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।